प्रो रेसलिंग में ये मेरा फेवरेट पार्ट होता है जब प्रो रेसलिंग में फैंस के आंखों पे जो पट्टी बंदी होती है प्री कंसीव नोशन की कि भी हाँ ये चीज होने वाले, उन रूल्स के चितड़े पाड़ के फेंक देती है और बताती है कि ये फ्लिप देखो। और आज ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिला, विंस मैकमैन के एरा में हमें ये देखने को मिलता था, एंड दिस इज व्हाई आई एम लविंग ऑल एलीट रेसलिंग सो मच। तो गाइस सो मच चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। ऑब्वियसली डायनामाइट का रिव्यू भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली में कि मैं रॉ का रिव्यू कर सकता हूं, स्मैकडाउन का कर सकता हूं, NXT का सॉरी ऑल एलीट रेसलिंग का कर सकता हूं, क्योंकि ये शोज जा ही इतने अच्छे रहे। उसमें भी कुछ NXT के फैन बॉयज आएंगे कहेंगे भाई NXT का भी कर, भाई वो करने लायक नहीं है भाई। मैंने कहा ना वो डेवलपमेंटल टेरिटरी, उसको वैसे ही रहने दो, उसको स्टोरी लाइन पर्सपेक्टिव से मत करो। वो अपना वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं भाई, ट्रेनिंग के उससे ही देखो। खैर ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट, माय गॉड व्हाट अ शो। मतलब बीच में तो ऐसा लग रहा था कि क्या आज का शो उतना बढ़िया जाएगा भी या नहीं, बड़े एंड के मोमेंट्स में तो क्या ही बोला। बट सबसे पहले तो इमेजेस आ गई है। काफी लोगों की कंप्लेन थी कि ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट का फायदा क्या है जब हम इमेजेस ही नहीं देख पा रहे, क्योंकि रॉ स्मैकडाउन को तो मैं समझ सकता हूँ नहीं भी दूंगा तो चलेगा, लेकिन ऑल एलीट रेसलिंग की जरूरत है क्योंकि काफी लोग देखते नहीं है, तो इसीलिए इमेजेस भी है और इसीलिए फिर एक्स्ट्रा लाइक भी करके जाओ। मतलब बताओ मैं इमेजेस लगा रहा हूँ आपके लिए तो फिर आपका लाइक करना नहीं बनता है ना। खैर सबसे पहले जो आज सेगमेंट देखने को मिला वो था डैनियल गार्सिया से। जैसे शो शुरू होता है डैनियल गार्सिया की एंट्रेंस होती है, बिल्कुल अग्रेशन से वो आता है और कमेंट्री से मेरे को ये पता चलता है कि 72 घंटे के बाद ही ऑल आउट है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद 1-2 महीने बाद है, क्योंकि इनके पेपर व्यूज तो ऐसे ही आते हैं ना हर दूसरे तीसरे महीने। अपेरेंटली ऑल एलीट रेसलिंग इनका 72 घंटे के बाद ही है। ठीक है भाई, यानी कि इनके पास कितना 2 हफ्ते ही था बिल्ड करने को, ऑल इन के बाद ऑल आउट। तो ऑल आउट बेसिकली ये है कि ऑल इन हो गया तो उसका ऑल आउट बेसिकली एक 2 हफ्ते की पार्टी टाइप है, राइट। बट नहीं, मैचेस इतने इंटरेस्टिंग है ना कि भाई मजा ही आ गया। स्पेशली अब तो मैं इन्वेस्टेड हूँ क्योंकि मेरे को स्टोरी लाइन्स पता है, डेनियल गार्सिया और MJF की भी पता है। डेनियल गार्सिया आते ही MJF को बुलाता है कि भाई ऑल एलीट रेसलिंग का वेट नहीं कर सकता मैं, मेरे को तू अभी चाहिए, मेरे को तू अभी तोड़ना है। अबे भैया तुम्हें अभी तोड़ना था तो तुमने मैच क्यों मांगा ऑल आउट के लिए, वो नहीं आएगा। MJF तुम्हें लग रहा है ये बंदा, तुम इतने साल MJF के साथ रहे हो, तुम्हें पता ही होगा कि वो कैसा बंदा है। MJF ऑब्वियसली नहीं आता, क्राउड में ही बैठा रहता है और क्राउड से ही अपने सैवेज टॉन्ट्स मानते हैं। सबसे पहले तो उसने कुछ ऐसा बोला कि तुम किसी की तरह दिखते हो, मेरे को नहीं पता उसने किसके बारे में बोल रहा है, मेरे को उतना अमेरिकन रेफरेंस नहीं पता। आई डोंट नो क्या टीवी शो का कैरेक्टर है क्या है, किसी की तो बेइज्जती करी कि क्राउड हो गई हो। क्राउड बाय द वे ये ऑल एलीट रेसलिंग की क्राउड है, यहाँ पर आप जाके अगर पेशाब भी कर दोगे उसमें भी कहेगी ओ ये क्या हो रहा है। डेनियल गार्सिया ने लेकिन मेरे को लगा कि ज़्यादा अच्छी बेइज्जती करी थी एटलीस्ट स्टार्टिंग में, जब उन्होंने ये बोला कि भाई तेरा सब कुछ फेक है, जो तू मेकअप करता है वो भी फेक है, जो तेरी टैनिंग है वो भी फेक है, और उससे ज़्यादा फेक है तेरे बाल, क्योंकि तूने ट्रांसप्लांट कराए थे टर्की में जाके और वो भी सही से नहीं हो पाया। भाई क्यों, लाइक ये शो तो अभी शुरू हुआ है, तुम अभी से खूनाबारी पे क्यों आ गए यार। बहुत गंदा था यार ये। मतलब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं इन टर्म्स ऑफ प्रो रेसलिंग के मूव सेट्स में तो इट वाज लाइक टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, वो भी लैडर के ऊपर से, वो भी चेयर्स के ऊपर। तो भाई दैट इज इनसेन। मेरे को लगा कि भाई अगर ऐसे बेइज्जती कर दी तो, क्योंकि MJF बड़ा प्राउड होता है अपनी चीज़ों पे, है ना, और अगर आप ऐसे ही अटैक करोगे तो वो उसके दिल में जाके लगती है, और ऐसा लगी भी क्योंकि उसके बाद डेनियल गार्सिया के लिए भी वो काफ़ी चीज़ें बुरी बोलते हैं। डेनियल गार्सिया बोलता है कि भाई आई हेट यू बिकॉज ऑफ योर फेक लव फॉर ऑल एलीट रेसलिंग। मतलब ऑल एलीट रेसलिंग को जो तुम प्यार करते हो ना वो नकली है। डेनियल गार्सिया ने बोला कि जो MJF तू है ना, जब तेरा बच्चे पे चला गया वो अपेरेंटली, उनके रिलेशनशिप के बारे में भी आई डोंट नो उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, बट अपेरेंटली बहुत बुरा था क्योंकि सब लोग ऐसे करते ओ। तो अपने बच्चे को बोला कि जब तेरा बच्चा पूछेगा कि भाई तू क्या करता था, तो उसने बोला मैं प्रो रेसलर हुआ करता था जब तक मैंने डेनियल गार्सिया से नहीं लड़ा, जैसे ये लड़ लिया मैं प्रो रेसलर नहीं रहा। ये क्या लॉजिक है, क्या करने वाले हो ऐसा? आप उनको क्या आर्किटेक्चर की जॉब देने वाले हो क्या अपने मैच के बाद? ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, बट आई अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। और MJF ने एक चीज़ बोली कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपने बोलना सीख लिया है। हाँ भाई, ट्रांसप्लांट वाला उसी ने बोला है, बच्चे वाली बहुत बात भी उसी ने बोली है, तो कह दो ना कि आपके पास कमबैक नहीं है, और डेनियल गार्सिया ने आपको उधेड़ के फेंक दिया है। MJF ने फिर माँ पे चला गया, कह रहा तेरी माँ तो तेरे पे ध्यान ही नहीं दे दी है ना वो, लेकिन अब तेरा ध्यान रखेगी। नहीं, उसने ये नहीं बोला तेरी माँ तेरे पे ध्यान नहीं देती, उसने बोला तेरी माँ तेरा ध्यान रखेगी जब मैं तेरे को हराने वाला हूँ, बेड पे जो है पड़े रहेगा और वो तेरा ध्यान रखने वाली है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी द ओनली गाय लेइंग ऑन दैट बेड। लाइक ये पता कैसा था इन टर्म्स ऑफ रेसलिंग मूव्स में, ऐसे कि जैसे टॉम्बस्टोन पाइल ड्राइवर पड़ रहा है लैडर के ऊपर से और नीचे चेयर रखी हुई है और उन चेयर के ऊपर थंब टैग्स है, और फिर जैसे ही वो गिरता है फिर वहाँ पे फायर का एक्सप्लोजन भी हो जाता है। ये था
मतलब खतरनाक। एक तरफ से अगर तगड़ी स्टेटमेंट आई है तो सामने की तरफ से भी आई है, मम्मी पे चला गया है, पूछ रहा मम्मी कैसी है। भाई बहुत गलत था यार ये। फिर जाके डेनियल गार्सिया गुस्सा आके पीटने चला गया उधर क्राउड में, और क्राउड तक जाते जाते इतनी सिक्योरिटी से लड़ लिया, मेरे को तो लगा डेनियल गार्सिया आज ही खत्म हो जाएगा। ऑल आउट तक पता नहीं जा पाएगा या नहीं जा पाएगा, लेकिन आज ही खत्म हो जाएगा। और ऊपर तक जाते जाते पता नहीं सिक्योरिटी को भी मारा या फिर क्राउड भी बच गई है उसमें बीच में आते आते। बट जैसे ही वो वहां तक पहुंचा, एमजेफ जिसमें वो पी रहा था, कुछ तो पी रहा था, रेडबुल पता नहीं क्या पी रहा होगा, वो जो ग्लास उठाया और भैड़ करके मार दिया डेनियल गार्सिया के सिर पे, खून आ गया। और पूरा स्वैग में ऐसे पूरा एमजेफ की ये चीज अच्छी लगती है कि भाई साहब कितना ही कांड हो जाए लेकिन स्वैग पूरा रहने वाला बंदे के पास। और फिर उसके बाद वो उसे वहाँ पे सीढ़ियों के पास ले जाता है, कहता है कि मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, बहुत बड़े प्यार से बोलता है। फिर उसकी वहाँ से बेइज्जती करता है, कहता है कि तूने मेरे अंदर से ना एक ऐसे आदमी को जगा दिया है जो कि बहुत टाइम से शांत था, और मैं तेरे को ऑल आउट में पैराडाइज में ले जाने वाला हूँ। ओ भाई ये कहाँ सी एबिलिटी आ गई भाई, हमें भी ले जाओ यार। हमें भी देखना है कैसा होता है। बट एंडिंग भाई वाज ब्रूटली वेरी ब्रूटल, बिकॉज जो ब्लडी फॉरहेड था डेनियल गार्सिया का, उस पर पुच्ची देके एमजेफ चला जाता है। I'm like bro, ये है ना सेगमेंट, लाइक आई रियली लव ऑल एलीट रेसलिंग दीज डेज मैन। मेरे को ये बताओ कि ये कब से शिफ्ट हुआ है, कब से अच्छी, मुझे लग रहा है जब से इनकी रेटिंग कब हुई ना तब से अच्छे होने शुरू हो गए। क्योंकि रेटिंग का ऐसे ही है, जब अच्छा शो नहीं चल रहा होता तब अच्छी आ जाती है, और जब नहीं चल रहा होता, जब चल रहा होता है तब बेकार रेटिंग्स आती है। बट एनीवेज रेटिंग का तो हमें क्या ही करना है भाई। मेरे को सेगमेंट में ये बहुत मजा आया। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डेनियल गार्सिया वर्सेस एमजेएफ का मैच। देन हमें सेगमेंट भी देखने को मिला था जिसमें हमें ये पता चला कि आज क्या बोलते हैं ये कॉन्ग्लोमरेशन जो फैक्शन है जे ब्रिस्को की, और उनके साथ काइल ओराइली है, और अब उनके साथ ऑस्प्रे भी आ जाएंगे, मतलब आज के लिए ऑरेंज कैसिडी भी है, ऑस्प्रे भी आ जाएंगे। और आज टैग टीम मैच होने वाला है इनके भी 6 मैन टैग मैच, तो उसमें वो उनका साथ देने वाले हैं। और ऑस्प्रे तो ऑफ कोर्स मेरे को कुछ भाई नहीं समझ आ रहा है यार, मैं कहाँ करूँ, मतलब तुम सबटाइटल लगा दो ना नीचे, मतलब इतना तो कर ही सकते हो ना भाई। मेरे को नहीं आता यूके का एक्सेंट समझ, अब पता नहीं सभी यूके के ऐसे होते हैं कि आई डोंट नो मैन। इसीलिए मेरे को मिस्टर बीन के लिए इज्जत है भाई, उसको पता था भाई मेरा एक्सेंट, ये यूके वालों का एक्सेंट ऐसे होता है किसी को समझ में नहीं आया, मैं साइलेंट रहता हूँ। भाई ये जोक बहुत बढ़िया होगा मुझे लग रहा है, अगर रोवन एटकिंसन जो मिस्टर बीन वाला है अगर वो एक्चुअली में यूके से है, जहां तक मुझे लगता है वो यूके का एक्टर ही है। बट खैर फिर उसके बाद जे ब्रिस्को जो है यार, जे ब्रिस्को ही है ना या मार्क ब्रिस्को है भाई, यार मैं नाम में आई होप मैं नाम में कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, बिकॉज उसका भाई जो है वो डेड हो चुका है, तो अगर मैंने नाम में कंफ्यूजन लिया तो भाई बहुत बुरा है। बट व्हाई वाज ही डूइंग साशा बैंक्स का रैप है, हेल ये हाँ ये भी बोल दो ना, SASHA इन द हाउस, ये सब बोल दो ना, कह दो ना कि तुम्हें मर्सिडीज मोने ने पैसे दिए हैं अपने। दैट वाज वेरी लाइक एनर्जेटिक फ्रॉम हिम। मतलब कोई बंदे होते हैं ना जिनके ऊपर एनर्जी बड़ी रियल सी लगती है, तो उस ब्रिस्को बंदे पे ऑब्वियसली वो एनर्जी रियल लग रही थी। देन हमारा आता है काजुचिका ओकाडा जो कि है कॉन्टिनेंटल चैंपियन वर्सेस काइल फ्लेचर। यस, काइल फ्लेचर के साथ मैच था। काइल फ्लेचर ऑलरेडी मेरे को लास्ट वीक इंप्रेस कर चुका था जब उनका रिकोशे के साथ मैच था। स्पीकिंग ऑफ रिकोशे, आज रिकोशे देखने को नहीं मिला, एक हफ्ता हुआ अभी एंड ही इज ऑलरेडी आउट। मैं क्या बोलूं यार, मैं कुछ बोलता हूं तो फिर कहते हैं भाई तू ऑल एलीट रेसलिंग से हेट करता है। हाँ करता हूं और मुझे मजा आता है। बट एनीवेज ये मेरे को तो काइल फ्लेचर में मैं जेन्युइनली इफ यू से कि मेरे को कौन सा पिक करना है काइल फ्लेचर और रिकोशे में कौन बड़ा स्टार बन सकता है, कौन बेटर है, आई वुड से काइल फ्लेचर माइल्स अहेड। मतलब रिकोशे ऐसी चीजें कर सकता है जो कि ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी में कोई नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे फ्लिप्स कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू रेसलिंग मेरे को लगता है काइल फ्लेचर बहुत आगे है भाई। आज ओकाडा को उसने वो चीज़ दिखाई भी, ओकाडा को भाई रास्ते पे ले आया था। अबे ओकाडा है वो ओकाडा रेसल किंगडम के मेन इवेंट्स एंड ऑल, आप उसको ऐसे पोजीशन पे ले आओगे। ओकाडा के मेरे को इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिली थी, जैसे जब वो ऐसे अपने एल्बोज मार रहा था ऑजी 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 करके, क्राउड भी उसका पूरा सपोर्ट कर रही थी। साथ ही साथ एप्रन पे वो मारा यार ब्रेन बस्टर ओकाडा को, तो वहाँ पर मेरे को लगा बड़ा शिफ्ट हुआ था। उसी के साथ साथ काजुचिका ओकाडा की मिडिल फिंगर भी आती है, वो भी बड़ा कमाल का था। रेन मेकर वाला पोज मारा था अपने काइल फ्लेचर ने पूरा टीज करने के लिए। हम लाइक भाई ये नॉर्मली तो मैच था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है मेरे को ऐसे नॉर्मल मैच जो कि अभी आएगा भी मैं बताऊंगा कौन सा, नॉर्मली मैचेस जो होते हैं जिसके कोई न कोई पैर होता है ना सर होता है, मजा नहीं आता। बट व्हेन यू हैव टैलेंट्स लाइक काजुचिका ओकाडा और केनी ओमेगा, दे मेक श्योर
कि आपको ना मैच में हम इन्वेस्ट करवा दे इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमारे पास कुछ है पहले से या नहीं। खैर यहाँ पर काजुचिका ओकाडा ने मैच तो जीता, बट जीता भी बड़े अजीब तरीके से। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ओकाडा ये सब करने लगा है, बट जब से वो मर्सिडीज मोने के साथ आया तो मैं एक्सपेक्ट भी कर सकता हूँ कि भाई हाँ अगर तुम्हारी चॉइस ये है तो फिर तुम कुछ भी कर सकते हो। लो ब्लो मरवा दिया बेचार, मतलब लो ब्लो मरवा के आ दिया, खुद ही मारा है और फिर रेन मेकर मार के जीता है। और उसके बाद तकेशिता आता है और बेसिकली बचाने की कोशिश करता है, हालांकि मार तो नहीं रहा होता है ओकाडा, बट मेरे को ये नहीं पता था तकेशिता और काजुचिका ओकाडा के बीच मैच देखने को मिलने वाला है। ये कैसे मिस हो गई मेरे से? मैंने डायनामाइट लास्ट तो देखी थी पूरी, मेरे को तो कुछ पता नहीं चला ऐसे तकाशिता और इसका कुछ होने वाला है। ये कोलिजन में हो रहा है क्या कुछ? भाई कोलिजन नहीं देखने वाला हूँ मैं, ये बी शो, ये थर्ड ग्रेड शोज में मेरे को नहीं देखने। इनकी कोलिजन की क्लिप्स आ जाती है मेरे पास सोशल मीडिया पे, दुनिया भर के वॉच करते हो, मेरे को नहीं इंटरेस्ट है उसमें। खैर उसके अलावा जो अगला सेगमेंट था वो बड़ा ही मेरे को लगा डब्ल्यूडब्ल्यूई पे शॉर्ट था, बिकॉज स्वर्व स्ट्रिकलैंड जो है उसका क्या था, एक बड़ा सा घर है, उसका चाइल्डहुड का घर है, पता नहीं क्या किराए पे रहता था क्या था, तो अब जाके उसने फाइनली वो खरीद लिया है और बताया कि कैसे जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है टोनी खान ने जो उनको दिया है उसने वो हेल्प किया है। और मेरे को लग रहा है ये डब्ल्यूडब्ल्यूई पे डिस था, बिकॉज रिसेंटली क्या हुआ था, डेव मेल्जर की एक रिपोर्ट आई थी डेव मेल्जर की तरफ से बाय द वे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो डिपार्टमेंट है वो लोग खुश नहीं है कि कैसे स्वर्व स्ट्रिकलैंड को इतनी हाई पे मिल रही है, क्योंकि उसकी वजह से फिर इंडस्ट्री में जब ऐसा होता है, मतलब एक होता है ना सैलरी सेट हो जाती है कि हाँ इन स्टैंडर्ड्स बढ़ा रही है ऑल एलीट रेसलिंग ज़बरदस्ती के। तो मेरे को लगता है कि वो शॉट लेने के लिए शायद से ये वाला सेगमेंट था। हम लाइक भाई प्रॉपर्टी डीलिंग चीज में मैं क्या करूँ इसका, मैं घर देख के है ठीक है भाई। मेरे को लगा कि भाई बहुत बेकार सेगमेंट था कि यार इन्होंने जस्ट बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यूई पे शॉट लेना इन्होंने ये चीज करी, दैट्स बैड। फिर आता है जेमी हेटर और रेनीगेड, मेरा कान बंद हो गया क्या? फिर आता है जेमी हेटर और रेनीगेड का मैच, जो कि ऑब्वियसली जेमी हेटर का जो लास्ट वीक मैच था ना बिल्कुल वैसे ही था, बड़ा बोरिंग सा। एंड आई डोंट नो इफ जेमी हेटर इज दैट बिग दैट पीपल आर सीइंग हर क्या बोलते हैं बोरिंग से मैचेस और उसमें एक्साइट हो रहे हैं, कह रहे कि भाई ये तो बिल्कुल बेकी लिंच जैसी दिख रही है, भाई हमें तो मजा ही आ जा रहा है। अपना हेटर रेट मार के हरा तो दिया, लेकिन मेरे को उतना कुछ खास स्पेशल लगा नहीं। इवन बैक स्टेज में सराया देख रही है, जो पेज है अपनी वो देख रही है, वो उसमें भी मेरे को लग रहा है कि अगर पेज वर्सेस जेमी हेटर हो भी जाता है तो भी क्या, बिकॉज मैंने तो उनकी स्टोरी लाइन फॉलो नहीं करी है। अच्छा जहां तक मेरे को याद है सराया और जेमी हेटर साथ में होते थे, है ना यार, ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है मेरे को कुछ कुछ। उसके अलावा हुक जो है रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को चैलेंज करना चाहता था, और क्रिस्टोफर डेनियल्स क्या है कोई पोजीशन में आ चुका है क्या, ये मेरे को नहीं पता था कि क्रिस्टोफर डेनियल्स भी कुछ ईवीपी वाली लिस्ट में आ जाता है, वो मैचेस भी बना सकता है, ये सब भी कर सकता है। ठीक है भाई, बढ़ा लग रहा है कि हुक और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का मैच देखने को मिलने वाला है। हुक ने उसको हराया था ना, क्रिस जेरिको को हराया था, तो उसके बाद मेरे को लगा कि थोड़ा और कर देते हैं उनके साथ, बट ठीक है तुम्हें नया चैलेंजर चाहिए हो तो। और एक तो यार कुछ कुछ स्टोरी लाइन मेरे को जेन्युइनली लग रहा है कि ये लोग कोलिजन में कर रहे हैं, क्योंकि बीच का पार्ट मेरे से मिस हो जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार ये कब हुआ। उसके बाद आता है बैक स्टेज से सेगमेंट। बैक स्टेज में एक लड़की पीट रही होती है, लास्ट वीक किसने किया था, मरीना शेफेर ने, आज भी मरीना शेफेर ने किया जब जॉन मॉक्सली के साथ, मतलब ऐसा है कि जो उसे पता है कि पीछे जॉन मॉक्सली है तो वो बजाया जा रही है सबको फॉर सम रीजन। अब मेरे को ये नहीं पता कि तुम क्यों बचा रही हो यार, लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इट। और जॉन मॉक्सली फिर चलते चलते ना उन्हें वो मिल जाता है यंग बक्स और जैक पेरी, और जैक पेरी की आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग क्या कहते हैं, बट यू आर अ स्वीट किड। ये अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएगा, कम से कम 5 साल नहीं आने वाला, क्योंकि ये जो लाइन है ना, आई डोंट नो कि कितने लोग समझ पाए, बट दिस जस्ट शोज हिज अलायंस CM Punk, Jack Perry, you know, John Moxley saying this to Jack Perry. समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? So this is like I don't know कि ये सिर्फ इसीलिए था, ये जस्ट बिकॉज इसीलिए भी बिकॉज वो बंदा डार्बी एलन को ढूंढ रहा है। डार्बी एलन को किसने ठिकाने लगाया, जैक पेरी ने। और रिंग में पहुंच जाता है जॉन मॉक्सली मरीना शेफेर के साथ, प्रोमो कट करता है और जाते ही बोलता है कि यार डार्बी एलन कहाँ है, मैं तो डार्बी एलन को ढूंढ रहा हूँ। भाई ऑल इन देख ले चाचा, ऑल इन नहीं देखी क्या? अबे उसको पेटी पैक करके भेज दिया जैक पेरी ने, जिसको तुमने स्वीट किड बोला है ना, उसने ऐसे काम कर रखे और भेज रखा है, तो वहां पर जा अब उससे पूछो किधर है वो। और एक सेकंड, डार्बी एलन और मॉक्सली सब ठीक है, तुम्हें चाहिए ना उसके साथ मैच, ओके ग्रेट, मिल जाएगा। व्हाट हैपेंड टू दैट कंपनी, जो तुम कह रहे थे कि ये कंपनी अब तुम्हारी नहीं है, उसका क्या हुआ? अबे यार तुम इतना लंबा खींचोगे क्या है, डब्ल्यूडब्ल्यूई से चुरा ली गई ये चीज कि नहीं ये हम तो ब्लड लाइन की तरह खींचने वाले लंबा, नहीं यार ऐसे मत करो यार प्लीज, मेरे को बताओ। और जॉन मॉक्सली के मैं कहूंगा जो डीन एम्ब्रोस वाले फैंस हैं ना, जो कह रहे हैं कि मॉक्सली को आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ एक बार
आई थिंक आपको यहाँ पर इन्वेस्ट होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक शायद से जॉन मॉक्सली का पीक भी आ सकता है। मेरे को लगता है कि दिस इज अ स्टार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल, एंड अगर फेल भी होता है तो प्लीज मेरे को कुछ मत बोलना, बिकॉज मैं बस अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अब बाकी जाता किधर है क्या पता, क्योंकि मरीना शेफर्ड साथ में, सो यू नेवर नो व्हाट इज हैपनिंग। उसके अलावा द लर्निंग ट्री का बैकस्टेज से सेगमेंट आता है क्रिस जेरिको, जो कि लास्ट वीक भी उसने बोला था ऑरेंज कैसिडी के लिए कि भैया मेरी जैकेट ने खराब करी थी, आज भी बोल रहा है कि मेरी $7,000 की जैकेट, जो कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को याद आ रहा है वो ऑरेंज जूस वाला, एंड आई वाज राइट कि वो उसी टाइम की बात है, बट वो सेगमेंट अलग था, वो मैच में नहीं था, मैच था वो जूस वाला पूल था, उसके अंदर कुछ करना था। लेकिन उसके पहले जो सेगमेंट हुआ था जिसमें ऊपर से जैसे जॉन सीना ने पॉटिनी गिरा दी थी डॉल्फ जिगलर के ऊपर, वैसे ही जूस गिरा दिया था और वहां पे उसकी खराब हुई थी। और यार उसी सेगमेंट के दौरान वहीं पे ऑरेंज कैसिडी आ जाता है और उसको बोल के चले जाता है ब्रायन कीथ कुछ भी जो भी नाम है उसको, कि यार अपने ना मॉक्सली को बता दियो कि अगर वो मेरे को हरा देता है फ्राइडे में कोलिजन के अंदर तो फिर मैं उसको $7,000 दे दूंगा कैश। और वहां से वो ये बोल के चला गया एंड दे वर शॉक्ड कि अरे हुआ क्या। ऑरेंज कैसिडी की ये बात मेरे को बहुत बढ़िया लगी और मैं कहूंगा कि ये वाला सेगमेंट देख रहे हैं बहुत फनी था, मजा आ गया देख के। आई एम रियली एंजॉयिंग दिस क्रिस जेरिको का न्यू कैरेक्टर। और क्रिस जेरिको की यही बात मैंने लास्ट वीक भी बताई, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। जैसे उसे पता चलता है कि भाई अब कांड हो रहा है वो चेंज कर देता है और ऐसा चेंज करता है कि लोग इसमें इन्वेस्ट हो ही जाते हैं। खैर दिस वॉज एक्चुअली फनी। और ऊपर से कोलिजन में होगा ये मैच, $7,000 कोलिजन। अबे $7,000 की तो पूरा कोलिजन का शो नहीं होगा, कौन देखने वाला है। अपना रिजल्ट हमें बता देना ठीक है ना कि कहाँ पे क्या हुआ, बट दैट वाज बैड। हम तो सोचे कि यार ऑल आउट में मैच होगा, बट यार इनके तो प्लान ही अलग है। खैर उसके अलावा आता है मारिया मे का अपना चैंपियनशिप डिफेंस अगेंस्ट नायला रोज। नाउ दिस वाज बैड, जेन्युइन बैड। द मैच मे बी गुड बट मैं मैच में इंटरेस्टेड इसीलिए नहीं बिकॉज अगर आप लास्ट वीक जैसे सेगमेंट दे रहे हो है ना, उसके बाद आप ऐसे फॉलो अप नहीं कर सकते कि आप एक रैंडम एस चैंपियनशिप मैच जस्ट टू शो द वर्ल्ड की यार ये रेसलिंग कंपनी है, ओ सॉरी ब्रायन डेनियल्सन, आई एम सॉरी, जस्ट टू शो द वर्ल्ड की यार ये पिलो लेचलिंग कंपनी है, तो आप ऐसे चैंपियनशिप मैच दे रहे हो, आप लड़ नहीं, जरूरत ही नहीं थी। माराया में भाई बेकार हो जाएगी अगर आप ऐसी चीजें करते रहे, तो प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स। आई वुड रेट दिस मैच अ 0 बिकॉज दिस वॉज ऑफ नो पॉइंट, लाइक एब्सोल्युटली नो पॉइंट। और क्या क्यों मिला है नायला रोज को मैच, कौन है, जस्ट बिकॉज सेकंड क्या बोलते हैं ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियन थी इसीलिए। अबे चल भाई ना, आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो, आई फील लाइक यार मराया में और टोनी स्टॉर्म की राइवलरी बहुत अच्छी जाने वाली है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखो कहीं पता चले गायब ही हो जाए इसकी पूरी हाइप। स्पीकिंग ऑफ गायब हाइप आती है 2 बेल्ट्स मर्सिडीज मोने द सीईओ। भाई करो सीईओ यार, तुम लोग कर नहीं रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मर्सिडीज मोने को सपोर्ट करो ना, तो क्या हो गया। सीईओ का मतलब भी तो अच्छा है, सीईओ मतलब क्रिंज, एक्सक्यूजिंग, ओवर एक्टिंग, सीईओ ये क्रिंज एंड एक्सक्यूजिंग एंड ओवर एक्टिंग, भाई साहब फिर तो बनता है सीईओ बोलना। अब समझ गया, सेल्फ अवेयर तो है। चलो मर्सिडीज मोने, आई रियली लव्ड इट है। मैं इसी बात पे आपको 5 स्टार देना चाहूंगा बिकॉज आज मेरे को पता चल गया। अच्छा आउटफिट अच्छा था, उसने बोला ना कि हाउ इज माई ड्रेस, तो उसे भी पता था कि अगर इकलौती चीज जो अच्छी लगने वाली है लोगों को वो ड्रेस ही होने वाली है, एंड शी वाज एक्चुअली राइट कि भैया हाँ ड्रेस तो बढ़िया थी। मैं तो इसके 100% आपको मार्क्स देना चाहूंगा, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टोफर डेनियल्स और उनका हिकारू शिडा का वहाँ से वो आता है, अब क्या बोलते हैं टाइटन ट्रोन से हिकारू शिडा बेसिकली चैलेंज करती है, तो वो बोल देता है डेनियल्स कि भैया जो तुम्हारे साइड की लड़की है ना ये बैन हो जाएगी रिंग साइड से। और फिर देखना तुम, फिर जो जस्टिफाई करती है ना अपना ओ वाला यानी कि ओवर एक्टिंग वाला पार्ट, भाई ऐसी ओवर एक्टिंग कौन करता है यार, है बैन ही तो किया है भाई, पागल ही हो गई, ऐसे बिदबिदाने लगे। मैंने कहा नहीं भाई इसका कुछ नहीं हो सकता, बट हे शी इज सेल्फ अवेयर, सीईओ। ओह मैन आई लव्ड इट। फिर उसके बाद आता है जैक पेरी एंड यंग बक्स का सेगमेंट बैक स्टेज से, जिसमें जैक पेरी बेसिकली ब्रायन डेनियल्सन के बारे में बताता है बिकॉज इनके बीच मैच होने वाला। तो उसने बोला कि यार जब मैं आया था तब मेरे को बड़ा अच्छा लगा था ब्रायन डेनियल्सन को देख के, बट देन मेरे को ये रियलाइज हो कि तूने मेरी कोई हेल्प नहीं करी है, ऑल यू केयर्ड अबाउट वाज योर फेरी टेल एंडिंग। और सुन ले लल्लू लाल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उसने बोला जैक पेरी ने, उसने बोला लल्लू लाल मैं तेरी फेरी टेल एंडिंग एंड कर दूंगा, ये याद रखियो। और भाई अब यहाँ इतना ही बोला उसने, अब मैं बोल रहा हूँ भाई कर दो। मैं चाहता हूँ डेनियल ब्रायन को ना कोई ब्लू लेचलिंग में हलाए, ओ सॉरी डेनियल ब्रायन, सॉरी मुझे
मुझे माफ कर, ब्रायन डैनियल्सन, मेरे मुंह से गलती से डब्ल्यूडब्ल्यू वाला नेम निकल, मुझे नहीं पता था कि आप डब्ल्यूडब्ल्यू को इतनी नफरत करते, बट हाँ ब्रायन डैनियल्सन को पिलो लेचलिंग में हलाओ प्लीज प्लीज भाई, मैं रो दूंगा अगर ब्रायन डैनियल्सन जीत गया तो, आई वुड रियली क्राई मैन। बट या दैट वाज इट। उसके अलावा यंग बक्स ने चैलेंज करा, क्या बोलते हैं, बीसीसी को कि भैया इधर चाहिए चैंपियनशिप। अबे कितनी है तो तेरे पे चैंपियनशिप काके। खैर फिर आता है मैच अपना, क्या बोलते हैं, बीसीसी के बीच, यानी कि व्हीलर यूटा, क्लोडियो एंड पैक वर्सेस ऑरेंज कैसिडी, विल ऑस्प्रे एंड काइल ओराइली। यस लेट्स गो मैन। तो ऑब्वियसली इनके बीच भी स्टोरी है ना, बिकॉज बीसीसी है और ये अपने कॉन्ग्लोमरेशन, भाई नाम यार क्यों है तुम्हारा ऐसा। और उसके अलावा ऑस्प्रे एंड पाक भी इस मैच के अंदर थे, तो इनके बीच फेस ऑफ भी देखने को मिला, जबकि लास्ट वीक हमने देखा था पॉइजन राणा मारा था जब वो रिकोशे के साथ फेस ऑफ में आया था, तो वहीं से पॉइजन राणा मार दिया था। और भाई रिकोशे नहीं है आज। भाई मैं तो हंसे ही जा रहा हूँ इस चीज को सोच के कि आज रिकोशे नहीं, तुम कैसे कर सकते हो ऐसी चीज, क्या महीने में 2 बार बुलाओगे तुम? अच्छा 2 बार कोलिजन में भी तो बुलाओगे। आई एम सॉरी मेरे को लगा तुम कोलिजन को तुम ऐसे नहीं, बट खैर ठीक है। और पाक की मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, पाक भाई ये 2024 है और तुम आज भी ऐसे सेल कर रहे हो जैसे तुम्हारी जान दांव पे लगी है। बे अबे क्या जरूरत है इतना तगड़ा सेल करने की, है कतई डॉल्फ जिगलर बने जा रहे। डॉल्फ जिगलर और पाक ऐसे बंदे जो कि मेरे को लगता है अपने करियर को सिर्फ अपने सेलिंग के बेस पे ही चला देंगे। इनको अगर सारे मूव्स इनसे छीन भी लिए जाए ना, ये सिर्फ अपनी सेलिंग के बलबूते पे दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। सो आई रियली लव दैट। और भाई पाक ने ना जब मैच के दौरान फिर से रैंप पे पॉइजन राणा मारने की कोशिश कर रहा था, बट नहीं मर पाया और फिर वहां से वो अवॉइड हुआ एंड वो नीचे गिर गया। रैंप से भाग के कूदा है ओस्प्रे, जो उसके ऊपर पूरी टीएनए की याद दिला दी, बिकॉज आई रिमेंबर दैट मैच जहाँ पर कर्ट एंगल ऐसे एबिस पे कूदा था। भाई वो पूरा विजुअल मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा भाई यार क्यों नॉस्टैल्जिया याद दिला रहे हैं यार। खैर बीसीसी ने यहाँ पे मैच जीता, यानी कि क्लोडियो वाली टीम ने मैच जीता। उसके तुरंत बाद ही यंग बक्स ओकाडा आके अटैक करने लग गए, इंक्लूडिंग जैक पेरी, क्योंकि अब आपको तो पता ही है यंग बक्स को चाहिए चैंपियनशिप। अबे मेरे को ये नहीं समझ, एक सेकंड, यंग बक्स तो खुद चैंपियंस है, टैग टीम चैंपियंस, क्लोडियो वाले टैग टीम चैंपियंस और ट्रायो टैग टीम चैंपियंस है। मैच इनके बीच जो सेट हुआ है ऑल आउट के लिए वो टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, यानी कि यंग बक्स की टाइटल इधर उधर जाएगी। तो भाई तुम्हें क्या मिलेगा? ये तो मेरे को बड़ा कंफ्यूजिंग लगा यार। आई डोंट नो कि इफ आई एम मिसिंग समथिंग और नॉट, बट लाइक दिस वाज रियली रियली वियर्ड। तो एक तो ये वाला मैच अनाउंस हुआ है, उसके अलावा पाक और ऑस्प्रे का मैच अनाउंस हुआ है। और ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई मैच होना चाहिए, वो बैक स्टेज में ब्रॉल कर रहे हैं आपस में। पैक ने बजा दिया ऑस्प्रे को कि ले भाई, पाक और ऑस्प्रे का बीच मैच देखने को मिलेगा अपना इंटरनेशनल चैंपियनशिप, राइट? यही नाम है ना भाई, नाम में बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या है यार। बट हाँ, ऑस्प्रे वर्सेस पाक हो गया, बीसीसी वर्सेस यंग बक्स हो गया, दैट्स इट। ये सेगमेंट था, बड़ा केओटिक सेगमेंट था, काफ़ी कुछ देखने को मिला। ब्रायन डैनियल्सन कमेंट्री में था, लाइक और ऊपर से हाँ एलीट, और हम इसकी बात कर रहे हैं ना एलीट और बीसीसी की, कि भैया ये टैग टीम चैंपियनशिप के लिए लड़ने वाले हैं। फिर ऑस्प्रे एंड पैक के बीच मैच देखने को मिलने वाला है। तो ऐसे में फिर सोचो जैक पेरी और डेनियल ब्रायन की भी लड़ाई है, जो कि ओ यार ब्रायन डैनियल्सन, ओए सॉरी और भाई मेरे पे केस वेस मत कर दे भाई, ब्रायन डैनियल्सन और जैक पेरी, जो कि इन्हीं फैक्शंस का क्या बोलते हैं एलीट और बीसीसी का पार्ट है। सो या दैट्स वेरी वेरी क्या बोलते हैं, सर्कल अच्छे से बना है। मेरे को लगता है कि भैया इसके बाद अगर इन्होंने वो भी कर दिया ना, वॉर गेम्स टाइप जिनका मैच होता है, कौन सा मैच होता है भाई वो स्टेडियम में जाकर, स्टेडियम स्टैम्पीड टाइप, वो भी कर सकते हैं। एंड फाइनली आता है स्वर्व स्ट्रिकलैंड एंड हैंगमैन एडम पेज का सेगमेंट, जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। स्वर्व की एंट्रेंस होती है, बाय द वे आई थिंक इट्स राइट टाइम टू एडमिट, स्वर्व की एंट्री कमाल की भाई, मेरी टॉप 10 के लिस्ट में आ चुकी है इस समय पर। क्योंकि एक तो डब्ल्यूडब्ल्यू की एंट्रेंसेस आपको पता ही है मोस्टली थीम सॉन्ग पे ही बेस होती है एंट्रेंसेस, और उनके थीम सॉन्ग तो पता ही कैसे हो रहे हैं। तो ऐसे में बड़ा इजी हो गया स्वर्व स्ट्रिकलैंड के लिए टॉप 10 में आने में। और स्वर्व स्ट्रिकलैंड आता है हुज हाउस, स्वर्व्स हाउस। फिर आता है हैंगमैन एडम पेज, यानी कि पहले उसका थीम सॉन्ग बजता है, नहीं आता, फिर दोबारा बजता है, नहीं आता। हमने भाई एक सेकेंड, दिस वॉज द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि जब रूल्स के ना परखच्चे खोल के फेंक देती है प्रो रेसलिंग, आज वही किया। एवरीबडी वॉज एक्सपेक्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, क्या हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर, सैविज बातें है ना, इधर से उधर मार देंगे, है ना, ब्रॉल हो जाएगा, है ना, ठीक है, कुछ अलग ही कर दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग ही नहीं की। ओ भाई मैं फ्लिप हो गया, मैंने कहा भाई ये दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम फकिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई। मैं क्या कह रहा था डब्ल्यूडब्ल्यूई से लाने को वापस, कि यही चीज कि अब द शोज की एंडिंग है ना ऐसी चीज से करो, नॉट विद मैच। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट योर जजमेंट डे एंडिंग मैच, हमें सेगमेंट्स चाहिए ना एंडिंग में, तभी तो मजा आएगा पूरे रॉ स्मैकडाउन का।
अब ऑल एलीट रेसलिंग ने वो अडेप्ट कर रखा है और मैं 2 हफ्ते से देख रहा हूँ। लास्ट वीक भी डैनियल ब्रायन और ब्रायन डैनियल्सन और किसका जैक पेरी का सेगमेंट देखने को मिला था। आज हमें स्वर्व स्ट्रिकलैंड और इसके बीच हैंगमैन एडम पेज के बीच मैच देखने को मिला और सेगमेंट देखने को मिला। हैंगमैन एडम पेज स्क्रीन से आता है और पता क्या चलता है, कहता है हुज हाउस, स्वर्व हाउस, यानी कि वो स्वर्व के घर में। भाई लाइनिंग देख रहे हो भाई, क्या मस्त। और ये वही घर है जिसका आज जिक्र हुआ था। जिस सेगमेंट को मैं बैड समझ रहा था अब तक, वो गोल्ड साबित हो गया। अब जाके मैंने कहा कमाल की स्टोरी लाइन राइटिंग हो रही है यहाँ पे। हैंगमैन एडम पेज एक अलग ही लेवल का किलर दिख रहा है। हैंगमैन एडम पेज अगर इस पूरी राइवलरी के बाद मेरी फेवरेट लिस्ट में भी आ गया, मैं शॉक नहीं होने वाला, क्योंकि इसको मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने वाला हूँ मैं। और उसी भाई बोलते बोलते है ना बेइज्जती करे जा रहा है कि इस घर के बारे में बता रहा है, पूरा घासलेट डालना शुरू कर दिया। अरे शिट, नहीं भाई रैंडी ओटन मत बनो भाई। और भाई उसने यही कर दिया, बिल्कुल स्वैग में आके बैठा, घर पीछे दिख रहा है और आग लगाई एंड बूम करके बोल रहा है कि भाई तू क्या बोलते हैं ऑल आउट में तू मेरी नीज पे अपनी नीज पे बैठा होगा मेरे आगे, और उसकी प्रैक्टिस तू आज ही से कर दे। एंड गेस व्हाट, जब वो घर जल रहा था भाई, सिनेमैटिक विजुअल, और वो आज भी नीज पे बैठ गया था, आज ही बैठ गया था। सोच रहे हो तो फिर स्टील केज में भी ऐसा हो सकता है। मैच तो दूर की बात है, द फैक्ट दैट यू आर डूइंग दिस ऑन अ टीवी शो मेन इवेंट, ये पुरानी वाली डब्ल्यूडब्ल्यू की याद दिला रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आज की डब्ल्यूडब्ल्यू बेकार है। मैंने आपको बताया कि मेरे को एक जो चीज बेकार लगती है डब्ल्यूडब्ल्यू की, वो अभी भी यही है कि जो उनके एंडिंग सेगमेंट्स होते हैं ना, वो मेमोरेबल वाले नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि आज इन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग में दिया। भाई साहब, से गुड बाय टू द स्वर्व हाउस, जो कि उसने अपनी मेहनत से खरीदा था। इनक्रेडिबल 5 स्टार सेगमेंट फ्रॉम मी। मतलब ऐसे इन्वेस्ट कराते हैं भाई स्टोरी लाइन के। इनके पास सोचो, इनके पास 2 हफ्ते थे, सिर्फ 2 हफ्ते थे। इन्होंने स्वर्व स्ट्रिकलैंड और हैंगमैन एडम पेज को ऐसे बिल्ड किया। इन्होंने कहा भाई साहब पूरा घर फूक देंगे हम, लेकिन आपको स्टोरी लाइन देंगे। एंड आई रिस्पेक्ट दैट, आई लव दैट। फॉर मी आज का शो ऑब्वियसली बैंगर शो था एंड आई हैव नो कंप्लेन अबाउट इट। इनसेन। अब तो सीधा ऑल आउट ही आने वाला है तो उसका रिव्यू आएगा। बट या दैट वाज इनक्रेडिबल शो। मेरे को अगर इसको रेट करना होगा, इट वाज इजी 4.5 आउट ऑफ 5 की स्टार रेटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर कर, चैनल सब्सक्राइब करो।